अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल सत्तार। आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। तारिक मतीन हमारे साथ हैं। थी खबर गर्म के गालिब के उड़ेंगे पुर्जे, देखने हम भी गए पर तमाशा न हुआ। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आने के बाद प्रोग्राम बढ़ गया है। हाँ, वो शेर अफजल मरवत साहब कहते हैं प्रोग्राम तो बढ़ गया, तो वो हो गया है। यही वो फैसला था जो बची कुची उम्मीद थी मियां साहब की। मियां साहब लंदन से चले ना, तो उनके इर्द गिर्द जो लोग थे वो नारा लगा रहे थे, आज मियां जदों आवेगा तो लग पता जाएगा तो आने से पहले अब मियां साहब जब आएंगे तो लग पता जाएगा मियां साहब को, ये तो नजर आ रहा है। देखिए, जो पीडीएम ने कोशिश की थी ना, इंटरेस्टिंग है। पीडीएम कामयाब हो गई। पार्लियामान ने जो कोशिश की थी, पार्लियामान कामयाब हो गई। नवाज शरीफ हार गए, काजी फायज ईसा हार गए, मुस्लिम लीग नून हार गई, आसिफ अली जरदारी जीत गए, नून लीग हार गई, पीटीआई भी इन अ वे हार गई, इन अ वे जीत गई। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब के लिए तो बुरी खबर है, बहुत बुरी खबर है। ये फतह किसकी है? देखिए, मैं आपसे अर्ज करूं, सबसे पहले तो मुझे ये लगता है कि हमारे यहाँ ये कहा जा रहा है कि ये क्या कहते हैं, सिविलियन सुप्रीमेसी, तो ये पार्लियामान की फतह है। मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करता। जब आप कहते हैं कि सबको अपने दायरे में रहकर काम करना चाहिए, तो फिर पार्लियामान सुप्रीम कोर्ट के डोमेन में क्यों जा रही है? पावर है ना सब। ये तो बात ये है कि ये आप उसी मकसद की, उसी रूह की नफी कर रहे हैं ना। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के मामलात में पार्लियामान क्या चाह रही थी? पार्लियामान ये चाह रही थी कि एक जज फैसला ना करे, तीन जजेस फैसला कंबाइन ओपिनियन। अच्छा, ये क्या चीफ जस्टिस के बारे में पार्लियामान चाह रही थी? नहीं, पार्लियामान चाह रही थी उमर अता बंदियाल साहब के मामले में, क्योंकि वो कहते थे ये इमरानडू हैं, ये इमरानदार हैं, ये हम ख्याल हैं, ये बेंच फिक्सिंग करने वाले लोग हैं। आपको नहीं लगता कि मौजूदा चीफ जस्टिस साहब ने अपने इख्तियारात पर छुरी फेर दी है? बिल्कुल हुआ है ना। देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार है, आईन का आर्टिकल 184(3, किसका? आईन का। आईन में तब्दीली कैसे होगी? तरमीम से। तरमीम के लिए क्या दरकार है? 2/3 अक्सरियत। चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो क्या कह रहे हैं कि नहीं, नीयत अच्छी है। क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हमें ये बता रहे कि फैसला नीयत पे करेंगे? क्या चीफ जस्टिस साहब, मेरे ख्याल से नीयत अच्छी, क्या आपके ख्याल पे फैसला होगा? आप हैं कौन? कंडक्ट से होगा ना। आप हैं कौन? आपके ख्याल पे फैसला होगा। आप होंगे चीफ जस्टिस बाद में, लेकिन आप एक इंडिविजुअल है ना। आईन जो है वो सुप्रीम है ना, तो आईन में तो नहीं है। आप कह रहे हैं नीयत पे फैसला कर लें। भाई, ये तो आईन में क्यों रखा गया है? और आईन क्या है? आईन इज्तिमाई दानिश है। इसको इतना भरपूर बना जाए, 2/3 मेजॉरिटी की मंशा क्या है? मंशा ये कि इतना भरपूर बनाया जाए कि कोई भी शख्स जरा सी अक्सरियत का फायदा उठा के अपनी मर्जी की चीजें ना कर सके। ठीक है, अब चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं जो 184(3 है, एक्ट सिट कर लें आप उसको, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से। यार, ये हमें चीफ जस्टिस अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज के हक में राय दे रहे हैं। आप इसको देखिए, चीफ जस्टिस जो कस्टोडियन है आईन के, कानून के मुहाफिज, ठीक है ना, वो एक गैर आईनी चीज के हक में राय दे रहे हैं, और उसको उन्होंने ठीक करार दे दिया है, फैसला दे दिया है। ठीक है, 5 जजेस का इख्तिलाफी नोट है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट के जो पावर्स हैं वो खराब होंगे। जस्टिस आयशा मलिक, मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब, मुनीब अख्तर साहब, 2 और शायद। अब अगर ये इमरानडू जजेस, इमरानदार जजेस का मामला ना होता, तो देखिए, क्या एक शख्स का फैसला बेहतर है या 3 अफराद का फैसला बेहतर है? 3 दिमाग लग जाएं किसी एक काम पे। 3 तो बेहतर है, ठीक है ना। हम ये कहेंगे, लेकिन तरीक़ाकार है ना, एक तो आईनी तरमीम से होगा। लेकिन जिसने वक्त गुजारा है, अपनी फील्ड में सर्विस दी है, तो उसका फैसला मोतबर नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। ठीक है ना। चीफ जस्टिस वो फिर किस लिए है? फिर तो सब एक जैसे ही हो गए। एक बात। दूसरा, जब आपने ये किया है तो आपकी मंशा ये है कि ये 3 दिमाग अप्लाई हों, इसलिए किया है, या ये पर्सन स्पेसिफिक था? ये तो नवाज शरीफ साहब को, ये तो नवाज शरीफ के लिए था। तो नियत कोई कानून की बालादस्ती की थोड़ी थी, नियत तो नवाज शरीफ को सहूलत देने की थी। उसमें हो गए ये लोग नाकाम। तो ये तो मियां नवाज शरीफ साहब के लिए बहुत बुरी खबर है। अब मियां नवाज शरीफ साहब के हक में कौन फैसला दे रहा है? जो 7 जजेस थे, उनकी सरबराही कौन कर रहा है?
काजी फाइज साहब, काजी फाइज ईसा साहब, काजी फाइज ईसा साहब ने सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनने के बाद पहले बड़े फैसले में गैर आईनी फैसला दे दिया। काजी फाइज ईसा साहब ने सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनने के बाद पहले बड़े फैसले में पर्सन स्पेसिफिक फैसले में उसकी हिमायत में फैसला दे दिया। और ये भी देखा जा रहा था ना कि जिस अंदाज से अदालत को चलाया जा रहा था, सवालात नहीं करने दिया जा रहे थे, जजेस बोल पड़े कि मैं उसी तरफ आता, दो चीजें हो गई। तीसरी चीज, काजी फाइज ईसा साहब ने सुप्रीम कोर्ट में अपने आप को बड़ा दिखाने के चक्कर में बराह रास्त नशरियात पे चले गए। उसके बाद उनके अंदर का डिक्टेटर, एक जज के अंदर का डिक्टेटर बाहर आया, आप मत बोलें, वो जजेस को रोक रहे थे बोलने से। तो इससे तो बेहतर था अपनी मर्जी का बेंच बना लेते, जो उन्होंने खुद मान भी लिया, मुझसे गलती हुई है, मुझे लेट मी कन्फेस, मुझे तस्लीम करने दे, मुझसे गलती हुई है। और फिर वो कहते हैं कि मैं, ये जो जजेस हैं ये 8 वाले बेंच में क्यों बैठे थे, क्योंकि अगर 8 का फैसला आ गया था तो वो अक्सरियत का फैसला होता, तो क्या 8 के फैसले के खिलाफ बाकी 7 का फैसला होता। वो ये बात ठीक कर रहे हैं। अभी इस पर बहस होगी कि 3-4 वाला जो बार ये कहा जा रहा था कि इमरान खान साहब 3-4 2-3, ये तो है ही नहीं। फिर तो वो तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला, उसमें तहरीरी आ चुका ना। अब हुआ क्या है, रेट्रोस्पेक्टिव करना था, मासरबा माजी करना था कि अपील का हक माजी से होगा, यानी नवाज शरीफ साहब को, जहांगीर खान तरीन साहब को फायदा हो जाएगा। तो गांधी और नेहरू से करते हैं। तो हुआ क्या है, हुआ यह है कि मियां साहब के पनामा वाले बेंच में जो उनको सजाएं हैं, चोरी की थी, ठीक है ना, नाअहली है मियां साहब की, मियां साहब का जो, अच्छा आज एक और चीज मैंने सुनी, और वो शामी साहब बता रहे थे टेलीविजन प्रोग्राम में बैठकर कि नवाज शरीफ साहब को सजा इसलिए हुई कि उन्होंने बेटे से तनख्वाह नहीं ली थी। ये तो नहीं था, ये तो है ही नहीं। आपने रिटर्न्स डिक्लेयर करने थे जो कि आपने नहीं किए। देखिए, इस बुनियाद पर मियां साहब के साथ क्या हुआ, बेटे से तनख्वाह ना लेने की बुनियाद पर मियां साहब नाअहल हुए, ठीक है। सजा तो दूसरी बात। मियां साहब को जो सजा हुई है वो हुई है अल अजीजिया में और फ्लैगशिप में। वो कहां से हुई है, वो सुप्रीम कोर्ट से नहीं हुई है, वो एहतिसाब अदालत से हुई है मियां साहब को, जिनमें से एक बहुत तलबी हुई। तो ये जो शामी साहब बता रहे हैं मियां साहब को सजा हुई, मियां साहब को सजा सुप्रीम कोर्ट से नहीं हुई, मियां साहब नाअहल हुए सुप्रीम कोर्ट से। और मियां साहब नाअहल हुए बेटे से तनख्वाह ना लेने का मामला, वो अकाउंटेंसी की डेफिनेशन है सीधी सीधी। उस डेफिनेशन में क्या है कि अकाउंट रिसीवेबल है। अकाउंट रिसीवेबल क्या होता है, मतलब एसेट होता है, आपका एसेट है, आपका असासा है। आपने अपना एसेट जाहिर नहीं किया तो अब आप नाअहल हैं, आपने झूठ बोला। आपने इलेक्शन कमीशन के कागजात, जो एहतिसाब अदालत का फैसला उसमें लिखा हुआ है एसेट बियॉन्ड मींस, और एसेट बियॉन्ड मींस का मतलब है पूरी दुनिया में करप्शन, ठीक है। ये जो साबित हो गया ना, जिस जायदाद से मियां साहब निकल कर आ रहे हैं ना, 90 की दहाई से इनके बच्चों के पास हैं। वो टिम सेबेस्टियन के सामने बैठ के कह रहा था हसन नवाज, they are on rent and the rent comes from Pakistan every month। मरियम क्या कह रही थी, लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी, तो ये तब से आपके पास है। जिस जमाने में बच्चा मेहरान गाड़ी नहीं खरीद सकता, उस एज में आपके बच्चों ने लंदन की जायदादें खरीद ली थी। ये पूरी कौम को सफदर समझते। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि आप सफदर का मतलब समझा दिया करें। ये वो जो मरियम का खसम है, अच्छा, ठीक है ना, ये पूरी कौम को सफदर समझते हैं। तो इसलिए मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो वहां करप्ट साबित हुए थे। यहाँ मियां नवाज शरीफ साहब की जान कैसे छूटेगी नैब से? देखिए, अब इस पे आ जाइए कि मियां साहब के हक में होगा या नहीं होगा कुछ। तो एक और राय है ना कि इलेक्शन एक्ट के जरिए, तरमीम के जरिए नाअहली की मुद्दत कर दी गई है 5 साल। तो मियां साहब को वहां फायदा हो जाएगा। लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी तो है कि मियां साहब की नाअहली जो है वो ताहयात है। तो अब इसमें एक लीगल बैटल नजर आ रही है मुझे। अच्छा, ये नहीं हो सकता कि इसके बाद नून लीग की गवर्नमेंट आ जाए और वो पार्लियामेंट से कोई 2/3 अक्सरियत से कुछ ऐसा कर दे नवाज शरीफ के हक में, उसके बाद फिर हालात बदलने लगे? देखिए, होने को तो क्या नहीं हो सकता। वो पता नहीं कौन सा शेर है, मुझे सही याद नहीं है, जहां में इतना कुछ हो रहा है तो मेरी क्यों नहीं हो सकती, है ना। तो होने को तो क्या नहीं हो सकता। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब के मामले में अक्सर होता है। हाँ, मियां नवाज शरीफ साहब के मामले में आपको इस वक्त पूरा सिस्टम, ये जो काजी फाइज साहब ने इसके हक में भी अपनी राय दे दी थी, तो आपको पूरा सिस्टम मियां नवाज शरीफ साहब के हक में नजर आ रहा है, हिलता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है ना। तो होने को तो बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है। मियां साहब के मामले में आप बहुत कुछ देख सकते हैं। मरियम नवाज शरीफ साहिबा किसकी तीमारदारी के लिए जमानत पर थी?
नवाज शरीफ साहब नवाज शरीफ साहब कहाँ थे? लंदन। मरियम नवाज शरीफ साहबा कहाँ थी? लंदन। नहीं, पाकिस्तान से लंदन पहले गई। पहले तो पाकिस्तान में थी, उसके बाद और तीमारदारी मियां के लिए नवाज शरीफ लंदन साहब गई। की तीमारदारी के लिए उसके थी। बाद भाई साहब ने जमानत दी, तो गारंटी दी। होने को पाकिस्तान में क्या नहीं हो सकता, ये तो आपको साफ मियां नजर साहब आता है। ने मियां साहब पर जितना इल्जाम था उसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने कहा कि इंडेमनिटी बॉन्ड है वो आप दे दें $6 अरब का, तो उसके बाद मियां साहब के पास आप चले जाएं जमानत पर। इनकार नहीं, ये नहीं हो सकता, फिर ₹50 के स्टाम्प पेपर पर चले गए। तो मियां साहब के लिए तो अदालतों ने गारंटी मांगी है। मियां नवाज शरीफ लाडला था, मियां नवाज शरीफ लाडला है, रहेगा। मियां नवाज शरीफ लाडला रहेगा। जिसको ये लाडला कह रहे थे वो कहाँ पर है इस वक्त? लंदन। अडियाला में। वो तो अडियाला में, लेकिन नवाज शरीफ साहब ठीक है ना। और उसको इस वक्त क्या वो किसी मुकदमे में कैद है? नहीं, वो अंडर ट्रायल कैद में है और वो लाडला है। ये हमारे यहाँ की इस वक्त की सियासत का खुलासा। और कुछ जमानतें हो जाती हैं, रिहाइयाँ नहीं होती। तो ये बार बार हो रहा है और अभी आगे भी होगा। ये तो आप मुसलसल देख रहे हैं, परवेज इलाही साहब के केस में, बाकियों के केस में, खदीजा शाह साहिबा के केस में, सनम जावेद के केस में, तैयबा राजा के केस में, बाकी इन तमाम के केस में, और ये भी होता हुआ हमें नजर आएगा। नाज़रीन, ये तारिक मतीन थे, गुफ्तगू आपने मुलाहिजा फरमाई। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।